रहेगा। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। मुझे एक सरसों का दाना चाहिए, ऐसा दाना जो उस घर से आया हो जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। जाओ, उस घर को खोजो और वह सरसों का दाना लेकर आओ। किसा गौतमी को उम्मीद की एक किरण मिली। वह दौड़ती हुई नगर में पहुंची। पहले ही घर पर गई और पूछा, क्या आप मुझे सरसों का दाना देंगे? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सरसों का दाना तो दे दूंगा, लेकिन कुछ महीने पहले ही मेरी मां का देहांत हुआ है। वह शेई अगले घर गई। वहां भी यही उत्तर मिला। किसी की बहन की मृत्यु, किसी के पिता का देहांत, किसी का बेटा चला गया। दिन भर वह घर घर जाती रही। हर जगह उसे यही उत्तर मिला, मृत्यु हम सबके जीवन का हिस्सा है। शाम होने लगी। उसका उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके अंदर एक नई अनुभूति जाग रही थी। यह जीवन जैसा दिखता है वैसा सरल नहीं है। हर एक चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर मुस्कान के पीछे एक आंसू। जब वह बुद्ध के पास वापस पहुंची, उसके चेहरे पर अब वैसा क्रंदन नहीं था। आंसुओं के स्थान पर अब मौन था। उसका बच्चा अब उसकी गोद में नहीं था। उसने उसे उसी वन में कहीं दफन कर दिया था। वह बुद्ध के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मैं समझ गई। मृत्यु कोई विशेष घटना नहीं है, यह तो जीवन का स्वाभाविक अंग है। मैं अब अपने दुख को केवल अपना नहीं मानती, यह तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आपने मुझे वह दिखाया जो मैं देख नहीं पा रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सत्य को समझता है वही मुक्त होता है। दुख तो होगा, लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार कर लो, समझ लो और उससे आगे बढ़ने की शक्ति जुटा लो, तब वह दुख तुम्हें ज्ञान दे जाता है। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, दुख का कारण क्या है? एक शिष्य ने कहा, इच्छाएं। दूसरे ने कहा, मोह और माया। बुद्ध ने समझाया, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को स्थायी मान बैठते हैं, तब दुख होता है। लेकिन यह संसार नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह जानकर जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है, वह दुख से परे चला जाता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति को एक बहुमूल्य वस्तु मिली। वह रोज डरता रहता कि यह कहीं खो न जाए। एक दिन वह चीज सच में खो गई। वह पागल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसने समझा कि जब वह चीज थी तब भी वह शांति में नहीं था, और जब खो गई तब भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि अंदर की समझ से आती है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है और सुंदर रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन के दुखों में रहते हुए अपनी चेतना को जागृत रखना चाहिए। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि दुख से कोई नहीं बच सकता, लेकिन दुख में ही जागरण छिपा है। जो अपने भीतर झांकता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। मुझे यह बताओ, बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई दीपक जला हो और उसमें तेल खत्म हो जाए तो क्या वह जलता रहेगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान। ठीक वैसे ही बुद्ध बोले, यदि हमारी इच्छाओं का ईंधन समाप्त हो जाए तो दुख की आग भी बुझ जाती है। किसा गौतमी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपना शेष जीवन ध्यान, सेवा और सत्य के प्रचार में लगा दिया। वह अपतुरे, वह बुद्ध की शिष्या बन गई और लोगों को यह सिखाने लगी कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण है। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बताती, मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन उस अनुभव से मैंने स्वयं को पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं है।
जो व्यक्ति दुख को समझता है वही सुख की खोज में सच्चा होता है। महात्मा बुद्ध ने संसार को केवल दर्शन नहीं, दिशा दी। दुख से मुक्ति की दिशा।